देखो आपने कितने टाइप हो गए थे, 7 टाइप कंप्लीट हो गए थे। 8वां टाइप क्या है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ओके। अगर जनसंख्या इनने पूर्व की दी और पश्चात पूछी, पूर्व की जैसे मैं दिया 10,000, उनने बोला 2020 में 10,000 है, 2023 में बताओ कितनी होगी। यदि 10% वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, तो अपन 10,000 में पहले 10%, फिर जितना बढ़ के आएगा उस पर 10%, फिर जितना बढ़ के आएगा उस पर 10%। ठीक है ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं। कब दिक्कत नहीं, जब पूर्व की जनसंख्या वो दे और पश्चात पूछे तो अपन उसी पे निकाल लेंगे 10%। लेकिन लेकिन यदि उसने पश्चात की जनसंख्या दे दी, बाद की दे दी और पूर्व पूछ ली, बाद की दे दी और पूर्व पूछ ली, तो अपन उल्टे जा नहीं सकते, पीछे नहीं जा पाएंगे अपन। क्लियर है, तो फिर क्या मानेंगे अपन, 100 मान के सॉल्व करेंगे। क्लियर है, ओके, आप समझ जाओगे। देखो एक एग्जाम्पल दें हम आपको, कैसे, जैसे हमने मान लिया कि 2020 की जनसंख्या कितनी है, 100। उनने बोला 10% वृद्धि होती है 2 साल बाद बताओ, 2 साल बाद बताओ, तो अपन ने 10% बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा 10%, 10। वृद्धि कितनी हो गई, 10। 10 बढ़ाओ, इस पे जोड़ो, 110। फिर अपन ने 10% बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा, 11। टोटल वृद्धि कितनी हो गई, 121, 2 साल। सही है ना, ओके, क्लियर। लेकिन लेकिन उसने दे दिया कि 2 साल बाद की जनसंख्या 121 है, तो 2 साल पहले की जनसंख्या क्या होगी, समझ रहे ना। तो अपन उल्टे नहीं जा सकते 10% कम करके। ठीक है ना, ओके, क्यों, आप देख लो, इसका 10% निकालोगे कितना हो जाएगा, 12.1। क्लियर है, 121 में से अपन 12.1 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, 108.9 बचेगा। और फिर इसका 10% आप कम करोगे तो कितना कम हो जाएगा, सीधा 10.19 कम हो जाएगा। ठीक है ना, 10.89 कम हो जाएगा। तो आपको पता है अपन 100 के पहले ही नहीं आ गए, सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे, 100 के पहले। होनी कितनी है 2 साल पहले की जनसंख्या, 100। समझ गए होगे। यदि उनने क्या किया, पूर्व की जनसंख्या दी, पश्चात पूछी, तो अपन वृद्धि करके चले जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने पश्चात की जनसंख्या दी, पूर्व पूछ लिया, तो अपन उल्टे आ नहीं सकते। अपन क्या मानेंगे, फिर अपन 100 मान के कंप्लीट करेंगे। क्लियर है, ओके। अब चलो अपन सवाल देखें, देखते जाना। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, कितनी है, 10,000 है। वहां की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 10,000। क्वेश्चन ग्रुप पे देखो, ग्रुप में डले, देख लो ग्रुप पे। हाँ, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 10,000। लेकिन 3 साल बाद की जनसंख्या कितनी होगी, कब की पूछी इनने, तो कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 है, अपन बढ़िया एक एक साल करके चले जाएंगे, 10% बढ़ा के। कितनी बार, 3 साल तक। आप देखना कैसे। पहला सवाल देखो, यहाँ पे कितनी है जनसंख्या, 10,000, कितनी परसेंट वृद्धि, आपको पता है 10%। क्या हटा दो, सिर्फ एक जीरो हटा दो अपन, कितना होगा 10%, तो पहले साल जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी, 1,000 से। जोड़ के बोलो कितनी होगी, 11,000। फिर कितने परसेंट वृद्धि, 10%। फिर अपन एक जीरो हटा देंगे, 10% कितना होगा, 1100। सही है ना, कितने साल हो गए, 2 साल कंप्लीट हो गए। अब 11,000 में अपन 1100 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 12,100। क्लियर है। फिर कितने परसेंट, 10%। 10% कितना होगा इसका, 1210 होगा। क्या 3 साल हो गए, क्या काउंट करो, हो गए ना 3 साल। क्लियर। अब 12,000 में अपन 1210 जोड़ देंगे, कितना होगा, जोड़ना भी कैसे है, देखो 12,000 और 1,000, 13,000, और 100 और 210, 310, 13,310। क्लियर है, चेक करो आंसर। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला अगला देखो, दूसरा सवाल। अब दूसरे सवाल में दिया, एक गांव की वर्तमान आबादी आबादी 40,000 है, कितनी है, 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो 2/3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी होगी। कब, 2/3 कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, उन्होंने आज की आबादी दी है, भविष्य की पूछी है, बाद की आराम से अपन काय पे निकाल लेंगे, 40,000 पे। लेकिन अगर वह बाद की आबादी देता, जैसे 40,000 उसने वर्तमान दे दी और पूछा होता पुरानी बताओ, 2 साल पहले की बताओ, या 2/3/5 वर्ष पहले की बताओ, तो अपन उल्टे नहीं जा सकते थे। क्लियर है, आगे तो अपन ज्ञात कर सकते, उल्टे नहीं। फिर वहां के लिए अपन क्या मानेंगे, 100 मान लेंगे। ठीक है ना, ओके। आपको पता है अपन क्यों पीछे नहीं जा सकते, ठीक है ना, 100 मान के बताया था। अगला क्वेश्चन देखो, कितनी है आबादी, 40,000 रुपए। कितने परसेंट बढ़ाना अपन को, 5%। कितने परसेंट,
5%। पहले रुको, सीधा हम तुम्हें बता दें। पहले देखो उसमें लिखा 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। कैसी बढ़ रही है? हर साल 5%। तो अपने पास समय कितना है? आपको पता है कितना है? 2 साल, 2 सही 3/5। तो मतलब अपने पास 1 वर्ष पूरा है, 1 वर्ष और पूरा है। कितने वर्ष हो गए? लेकिन अब अपने पास समय पूरा नहीं है। अब समय कितना है? सिर्फ 3/5 है। क्या क्लियर है? समझ में आ गया? तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे अपन 1 साल का कितना परसेंट बढ़ा देंगे अपन। यहाँ भी अपन कितना बढ़ा लेंगे? 5%। लेकिन क्या यहाँ पूरा 1 साल है? क्या नहीं है ना। तो क्या 5% बढ़ा पाएंगे? क्या नहीं बढ़ा पाएंगे। तो अपन गुणा करेंगे 5%, 5 से 5 कितना बढ़ाएंगे फिर अपन? 3। मतलब पहले साल 5, दूसरे साल 5, लेकिन अगले लास्ट में 3%। क्या सही है? अगर पूरा साल होता 1 साल तो 5 और बढ़ा देते। क्लियर हो गया होगा? करें सॉल्व। तो देखो आप कितनी हजार है 40, कितने परसेंट? 5 में। आपको पता है 10% क्या होगा? सीधा आधा कर दो 4000 का। कितने हजार? 2000। 40,000 और 2000 42,000। फिर से कितने परसेंट? 5%। 10% क्या होगा? 4200। 4200। जब 10% 4200 तो आधे कर दो सीधे 2100। कितना? 2100। कितने साल हो गए? 2 साल कंप्लीट। अब क्या पूरा साल है? क्या नहीं है ना। तो अपन को पूरी रेट भी नहीं लगाना फिर 5%। कितना परसेंट? 3%। पहले इसमें जोड़ो 42,000 और 2000, हाँ 44,100। अब कितने परसेंट? 3% लगाएंगे अपन। क्या सही है? क्या क्लियर? कितने परसेंट? 3%। देखना आपको पता है अपन 2 जीरो हटा दो कितने परसेंट आ जाता? 1% कितना होगा? गुणा कर दो। 3 एकम 3, 3 चौको 1 हासिल, और 3 का फिर 4 बार 12 और 1 13। क्या क्लियर है? ओके, बस जोड़ दो। इसमें जोड़ना भी कैसे है? देखो 44,000 और 1,000 45,000, और 300 और 100 423। सही है ना। तो 45,423 ये हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें आप। मोहन की गांव की आबादी इस समय 6760 है। कितनी है? यदि उसमें 4% वार्षिक वृद्धि हो रही है तो 2 साल पहले की आबादी बताओ। कब की बताओ? अब उल्टा पूछ लिया उसने। देखो हमने क्या बोला था? अभी से आगे तो जा सकते अपन पश्चात, लेकिन पश्चात से उल्टे नहीं आ सकते अपन। क्या मानना पड़ेगा? 100 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? 100 मानना पड़ेगा। आप देखें यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, क्या मान लें अपन? 100 मान लिया अपन ने। लेकिन ये 100 कब का माना अपन ने? पूर्व का। पूर्व से आगे जा रहे हैं। सही है ना। देखते जाना। इस पे ही निकालेंगे अपन कितने कितने परसेंट? 4% पूर्व का 100 मान लिया, 4% बड़ा होगा। ठीक है ना। ओके, 4% इधर से वृद्धि हो रही है। तो देखो यहाँ पे 100 का 4%, 4 रुपए मालूम है आपको। जोड़ो इसमें सीधा 100। फिर कितने परसेंट? 2 बार, क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है 2 साल तक के लिए। क्या सही है? आपको पता है अपन 2 पॉइंट हटा के पॉइंट लगा दो 1% आ जाता। 1% कितना आ गया? 1.04, 1.04। सीधा 4 का गुणा कर दो 4%। 4 चौको 16, और 1 का 1 और 4 एकम। तुम भी पॉइंट लगा दो, यहां से मिटा दो। सही है? क्या क्लियर? जोड़ो ऐसे 104 में 4 जोड़ो 108। 2 साल पहले आबादी कितनी थी? आज आबादी कितनी है? किताब कब की आबादी दे रही? वर्तमान की पुरानी? वर्तमान आबादी। कब की दे रही किताब? देखो उसमें लिखा है मोहन की गांव की आबादी इस समय 6760 है। पुरानी बताओ। सही है ना। अपने हिसाब से कितनी आई किताब के हिसाब से? तो लो भैया 67 60 अपने हिसाब से कितने के बराबर है? 108 16 बराबर माने बटी में रख देंगे अपन। सही है ना। और निकालना कब की है? पुरानी आबादी। तो गुणा गाय कर देंगे 100 का 67 60 बराबर 108 16 के गुणा 100। क्या सही है? क्या आप इसे सॉल्व करें कितना आ जाएगा? काटोगे इसे बताएं जल्दी। पॉइंट से हटा लेना, काटोगे कितना आ जाएगा? 6250 अपना आंसर आ जाएगा। क्या सही है? क्या कितना आ जाएगा? 6250। सॉल्व कर लेना। 6250 आया। 4 के पहाड़ी से काट देना या 8 से काट देना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी, फिर 8% बढ़ी, फिर 10% फिर घटी। अलग अलग है तीनों साल का। यदि पूर्व की जनसंख्या 5 लाख है तो वर्तमान बताओ। कोई दिक्कत ही नहीं, पूर्व से तो वर्तमान पे आ सकते अपन, वर्तमान से पूर्व नहीं जा सकते।
सही है ना। कितनी है जनसंख्या, कितना दे रहा वो, कितने लाख, 5 लाख जनसंख्या है। देखते जाओ आप लोग, पहले क्या कर रहा, 5% क्या कर रहा, लो देखते जाओ कितनी परसेंट घटी, आपको पता है 10%, 50,000, तो 5% 25,000, घटाना है जोड़ना है, 5 लाख में से 25,000 गए, 4,75,000। अब उसमें लिखा 8% बढ़ी, कितनी बढ़ी, 8% बढ़ गई। देखते जाना, आपको पता है एक जीरो हटा दो, कितनी परसेंट, 10%, एक और जीरो हटा दो, 1%, कितनी परसेंट, सीधा 8 का गुणा धीरे धीरे, ठीक है ना, जीरो का जीरो हो जाएगा और 8 पंचे 4 हासिल, 8 सत्ती 56, 4 60, 6 हासिल, 8 चौको 32, 6, बढ़िया आ गया। क्या सही है, बढ़ाना है जो घटाना है, क्या करना, बढ़ा दिया। अब देखो अपन डायरेक्ट जोड़ेंगे, यहाँ देखो जी 75,000, इसमें से 25,000 उठा के ना दे दो तो 5 लाख, 5 लाख, यहाँ बचा कितना, 13,000, तो जी आ गया, लो 5,13,000 सीधा। क्या सही है। अब लास्ट में लगा 10%, फिर घटा दो, कितने परसेंट, आपको पता है 10% कितना होता, कितने होते, 51,300। घटाना है जोड़ना है, घटाना है। आप देखो कैसे घटाओगे, रुको 1 मिनट, पहले 13,000 में से 13,000 हटा दो, यहाँ से 13,000 जाएंगे, आपको पता है 51 में 13 गया 38,000, 38,300, सही है। यहाँ क्या बचा, 5 लाख, 5 लाख में से 38,000 गए तो बची 4,62,000, 4,62,000 में से 300 और चले गए तो 4,61,700, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्या सही है, चेक करो आप जल्दी से, है क्या उसमें, समझ में आ गया, ठीक है, ओके, लिख लो जल्दी, नोट करो, लिखो 15।